हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वापस से मैं एक टॉपिक के साथ आपके पास हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूनिट प्लान और डेली लेसन प्लान में क्या डिफरेंस होता है। तो यूनिट प्लान और डेली लेसन प्लान में जो डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले हम यूनिट प्लान के बारे में समझते हैं। यूनिट प्लान में टीचर को एक पूरा समय मिलता है बच्चे की परफॉर्मेंस का पता लगाने के लिए, क्योंकि यूनिट प्लान के अंतर्गत क्या होता है, यूनिट कई लेसन से मिलकर बनती है, तो उसमें प्रॉपर समय मिल पाता है। एक लेसन प्लान में इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन यूनिट प्लान के लिए पूरा टाइम ऑफ पीरियड मिलता है। इसके अलावा जैसे मैंने इसमें ये बात बताई कि देयर इज़ मोर देन वन पीरियड प्लानिंग, ये एक कालांश के प्लानिंग से ज़्यादा होता है। इट इंक्लूड्स इनफ मटेरियल एंड एक्टिविटीज़। अगर ये एक कालांश से ज़्यादा का हुआ तो वही सेम बात है कि इसमें उसे पर्याप्त सामग्री और गतिविधियाँ भी मिल जाती हैं। यह एक से अधिक अवधि की योजना है, यानी एक पीरियड नहीं होता, इसमें ज़्यादा समय होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है, the teacher prepares a single lesson plan for the entire unit so he can preserve continuity in his teaching work। कई यूनिट्स को लेके या सारी यूनिट्स को लेके एक पूरी योजना तैयार कर पाता है एक टीचर, एक पूरा प्लान तैयार कर पाता है, तो उससे उसके वर्क को कंटिन्यूटी मिलती है, क्योंकि कई सारे लेसन होते हैं, उनको मिलाकर वो एक प्लान तैयार करता है। यानी एक यूनिट में क्या होता है, कई सारे लेसन प्लान होते हैं। द टीचर गेट्स अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट इवेल्युएशन प्रोसीजर। टीचर को इसमें मूल्यांकन का पूरा समय मिलता है। जैसे कि शिक्षक को एक पूरी इकाई के लिए एक ही योजना बनानी पड़ती है, यानी एक यूनिट प्लान होता है, उसमें बहुत सारे लेसन्स होते हैं। ऐसे ही मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए भी शिक्षक को क्या होता है, काफ़ी टाइम मिल जाता है। इससे शिक्षक को पता चलता है कैसा मुझे प्रश्न बनाने हैं, कैसा मुझे उसके बारे में परिणाम पत्र किस प्रकार से तैयार होगा, यानी एक पूरा एक्सपीरियंस देता है जब यूनिट प्लान बनाता है टीचर। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो यूनिट प्लान है, द टीचर प्लान्स फॉर इंटायर यूनिट, इट मे बी 3 to 8 पीरियड्स। एक टीचर ने 3 to 8 पीरियड्स में जितना भी पढ़ाया होगा वो सब मिलाकर एक यूनिट हो जाता है, यानी इतना टाइम तो उसे मिलता ही मिलता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, वह एक ब्लूप्रिंट भी तैयार करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन पेपर बना दिया उसने एक पूरी यूनिट के लिए 25 मार्क्स का। ठीक है, अब और भी जैसे इसे समझें कि इसमें क्या होता है, शिक्षक को विभिन्न प्रकार की सामग्री का यूज़ करना पड़ता है यूनिट प्लान में। जैसे एक लेसन पढ़ाया, उसमें कुछ सामग्री यूज़ करी, एक पढ़ाया, उसमें कुछ सामग्री यूज़ करी, फिर ये सामग्रियाँ कुल मिलाकर यूनिट प्लान का निर्माण करती है। नेक्स्ट है डेली लेसन प्लान। डेली लेसन प्लान में क्या होता है कि एक 1 पीरियड प्लानिंग होती है। ये केवल कितना समय देता है, ये 1 पीरियड का समय देता है। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए केवल 3 से 5 मिनट का आवंटन करता है। डेली लेसन प्लान में आपने एक लेसन पढ़ा दिया, उसके बाद में आपको पूरे लेसन के बाद में सिर्फ 3 से 5 मिनट मिलते हैं, जिसमें आप पता लगाते हैं कि अच्छा इसने कैसा समझ में आया है बच्चों को, ये कितना गेन कर पाए या नहीं कर पाए। जबकि यूनिट प्लान में क्या फ़र्क था, यूनिट प्लान के अंतर्गत ये चीज़ थी कि पूरा एक एग्ज़ाम होता है एक अवधि के बाद में, तो पूरा पता चलता है, काफ़ी टाइम मिलता है। इसमें सीमित सामग्री एवं गतिविधियाँ शामिल हैं। लेसन प्लान में आपको बिल्कुल सीमित सामग्री और गतिविधियाँ शामिल कर सकते हैं, आप बहुत कुछ ज़्यादा शामिल नहीं कर सकते हो उसमें, क्योंकि आपके पास टाइम ऑफ पीरियड कम होता है। नेक्स्ट, यूनिट प्लान में तो जहाँ आपने सब सब्जेक्ट्स के लिए कुल मिलाकर एक चीज़ बनाई थी, लेकिन डेली लेसन प्लान में आपको हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक के लिए एक अलग पाठ योजना तैयार करनी पड़ती है। इसलिए टीचर अपने शिक्षण कार्य में निरंतरता नहीं बना पाता। आज आपने एक लेसन दे दिया, कल आप दूसरा लेसन दे रहे हैं। ठीक है, फिर और नेक्स्ट इसमें क्या है, शिक्षक को मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में सीमित अनुभव होता है। आप एक लेसन वाइज अगर इवेल्युएशन कर रहे हैं तो आपका अनुभव कम होगा। जबकि यूनिट प्लान में क्या फ़र्क था, यूनिट प्लान में आपको और भी चीज़ों कई तरीके से परीक्षण करने का मिल रहा था, आप पूरे यूनिट वाइज देख रहे थे, तो वहाँ अनुभव थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ सीमित होता है। फिर इसके अलावा डेली लेसन प्लान में या लेसन प्लान में जो शिक्षक होता है वो एक छोटा विषय चुनता है। कैसा विषय चुनता है, छोटा, जिसे एक नॉर्मली टाइम में आप कंप्लीट कर सकें। इसकी जो अवधि है
35 से 40 मिनट हो सकती है, ठीक है। द टीचर ट्राइज टू इवेलुएट द वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट एक्सरसाइज रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। अब जो ये डेली लेसन प्लान है, इसके अंतर्गत एक टीचर क्या करता है, इसके अंतर्गत एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे या तो कोई क्वेश्चन लिख देगा या एक छोटा सा अभ्यास देकर फिर मूल्यांकन की कोशिश करता है। जबकि यूनिट प्लान में क्या एग्जाम्पल था, एक पूरा प्रश्न पत्र तैयार कर लेता है टीचर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। द ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर अ सिंगल टॉपिक। इसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, उसमें एक सिंगल टॉपिक से संबंधित होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक टॉपिक से ही जुड़ा हुआ रहता है डेली लेसन प्लान में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।